कार्यक्रम मेयर की चेयर में आज मैं मौजूद हूं राजनांदगांव में। और देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन पहले इनसे ही बात करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित जो होते हैं नगर निगम के काम से वो ये लोग होते हैं। काम वाम हुआ आपके एरिया में? तो देखिए, शर्मा रही है, कोई बात नहीं, जनता को दिखा दीजिए। और राजनांदगांव पूरे तरीके से तैयार है आज के खास कार्यक्रम के लिए, बताने के लिए कि राजनांदगांव की जनता कैसा मेयर चाहती है, कितना विकास हुआ है राजनांदगांव में, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। तो चलिए मंच में चलते हैं और अपने गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट है वो हमारी जनता जनार्दन है। शहर का चुनाव यही संपन्न कराएंगे, इनको मूलभूत सुविधा मिल रही है कि नहीं, सब विषय पर बात करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त मंच में हमारे साथ मौजूद हैं 4 गेस्ट। और देखिए, खूबचंद पारेख जी हैं जो कि भाजपा के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और हमारे साथ कांग्रेस से शाहिद भाई हैं जो कि प्रदेश महामंत्री हैं। कमलेश स्वर्णकार आप पार्टी महापौर प्रत्याशी हैं। शमसुल आलम है, बहुजन समाज पार्टी के महापौर प्रत्याशी है। तो इस बार का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ ही आप और बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में उतर रही है। तो किसका महापौर बनेगा ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के पास चलते हैं क्योंकि इन्हीं की मौजूदा महापौर रही है। पूछ लेते हैं, इतना काम वाम हुआ है कि भरोसा है आपको कि जनता फिर से भरोसा जताएगी कांग्रेस पे? बिल्कुल, जनता राजनांदगांव की, नगर निगम की जनता, राजनांदगांव के लोग राजनांदगांव में नगर निगम में राजनांदगांव का ही महापौर और अधिक से अधिक प्रत्याशी कांग्रेस के पार्षद जीतेंगे। मैं सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको बधाई देता हूं, उनके जो टिकट मिली है। लेकिन ये एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि आज कई सालों बाद सामान्य के रूप में महापौर आप लोगों ने काम किया, राजनांदगांव में महापौर ने काम किया, बस मैं इतना जानना चाहती हूँ, हाँ या ना में बता दीजिए। बिल्कुल, बहुत काम किया, हर क्षेत्र में काम किया। ठीक है, जब काम इतना हो गया है तो लगता है कि बीजेपी पे भरोसा जताएगी जनता। और साथ ही आज आपने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, मधुसूदन यादव वो चेहरा बनेंगे जो जिनको जनता महापौर के रूप में देखेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव के पहले ही हार मान चुकी है। अभी 3-4 दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बयान दिया था कि नगर निगम के चुनाव परिणाम त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव के बाद घोषित किया जाए। यानी उनको डर तो है, नगर निगम में हार गए तो आगे क्या होगा। और पिछले 5 वर्षों में यहां पर कांग्रेस की मेयर रही है। काम के नाम से कुछ नहीं है, दूरबीन लेकर भी नांदगांव में खोजोगे तो कहीं पर भी किसी डेवलपमेंट में या किसी मूलभूत सुविधाओं की दृष्टि से। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा, आ रही हूं आपके पास माइक लेकर पूछने की काम हुआ है कि नहीं। एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों यहां पर खड़ी है। कांग्रेस बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हो या वाकई में जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हो? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं यहाँ पे, और यहाँ सभी के दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में यहाँ आने के पहले 1 घंटा पहले वार्ड नंबर 1 में एक मर्डर हो गया। क्राइम रेट रोकने में बीजेपी भी नाकाम है, कांग्रेस भी नाकाम है, इसलिए ऑप्शन सी के साथ जाना चाहिए। इतनी दर्दनाक तरीके से तो ऑप्शन सी बीएसपी होगा या आम आदमी पार्टी होगी? आम आदमी पार्टी जरूर इस बार भाजपा और कांग्रेस की जुगलबंदी को तोड़कर दम लेगी। ये लगातार नगर निगम में जब जब भाजपा के महापौर रहे तो कांग्रेस के ठेकेदारों ने वहां काम किया और खूब भ्रष्टाचार किया, और जब जब कांग्रेस के महापौर रहे तो भाजपा के ठेकेदारों ने काम कर कर जमकर भ्रष्टाचार किया है। चलिए, भ्रष्टाचार किया है किसने, लेकिन जनता से पूछ लेते हैं। जनता तैयार रहना, बता दो कि किसको महापौर के तौर पर देखना चाहते हो। मैं आप लोग के पास भी लौटूंगी, लेकिन पहले जनता के पास चलते। काम वाम हुआ या? कांग्रेस के कार्यकाल में 5 साल पूरा निष्क्रिय रही है महापौर जी। मतलब काम नहीं हुआ है? इसका नतीजा है कि लोकसभा विधानसभा में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजय घोषित। काम हुआ है? एक बूंद भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि मैं खुद वार्ड नंबर 36 का प्रतिनिधि रहा हूं। महापौर जी ने मेरे वार्ड में 4 आना भी नहीं दिया है। 4 आना मैंने विधायक जी के पैसे से और सांसद जी के पैसे से मैंने अपने वार्ड में मैंने विकास करा। महापौर ने काम हुआ है? 5 साल में काम नहीं हुआ है, सिर्फ कमीशन खोरी हुई है।
तो सुन लीजिए आप लोग, जवाब तैयार रखिएगा। क्या स्थिति देखते, काम वाम हुआ इस एरिया में? भाजपा पार्टी भी बेकार, कांग्रेस भी बेकार, नए पार्टी को प्रत्याशी के रूप में देना। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर पार्टी सी वाली स्थिति भी बन रही है। वो कौन होगा, आप या बहुजन समाज पार्टी? है तो देखने वाली बात होगी। क्या लग रहा है, काम वाम हुआ है? अरे दादा शर्मा क्यों रहे, बता दो काम हुआ है कि नहीं हुआ, बस इतना बता। हाँ, काम वाम तो थोड़ा बहुत हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है लगता है। काम हुआ है कि नहीं हुआ है? कोई विकास का काम नहीं हुआ है और राजनांदगांव के जितने भी नेता चुन कर आए हैं, किसी ने भी राजनांदगांव का भला करने का कभी नहीं सोचा है। अच्छा, तो आप बताइए क्या स्थिति देखते हैं? आज की अगर स्थिति देखा जाए तो 5 साल कांग्रेस रही, लेकिन काम के नाम पे मुझे आज तक इस शहर में 51 वार्ड में कुछ ऐसा नजर नहीं आया जिससे यहाँ की जनता को कुछ लाभ हुआ होगा। लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस के पहले की जो सरकार थी, उन्होंने इस राजनांदगांव को सजाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मधुसूदन जी अगर जीतेंगे तो इस शहर को, इस पूरे छत्तीसगढ़ में उनका नाम होगा, इस राजनांदगांव का। पूरा काम करेंगे लग रहा है आपको? बिल्कुल करेंगे। ठीक है ठीक है, सबके पास आते हैं, पूछते हैं क्या लग रहा है। आपके प्रत्याशी का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, आप क्या स्थिति देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी में लगातार पूर्व में मधुसूदन यादव सांसद के रूप में इस जिले में काम किए हैं। मेयर के रूप में मधुसूदन यादव डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में राजनांदगांव में चहुमुखी विकास किए हैं। 5 साल अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार होने के कारण, यहाँ मेयर कांग्रेस के होने के कारण एक भी विकास के काम नहीं हुए। अभी भारतीय जनता पार्टी विष्णु देसाई जी के सुशासन की सरकार है। हमने प्रदेश में नगरीय निकाय नगर निगम में 750 करोड़ से ऊपर राशि दी है और राजनांदगांव में भी 40 से 45 करोड़ रुपया राशि अभी 1 साल के अंदर में हमने नगर निगम राजनांदगांव दिए हैं। और राजनांदगांव के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के मेयर को और पार्षद को चुन के लाएंगे, ये हमको विश्वास है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को आपको नहीं लगता ये महंगा पड़ेगा कि जनता नाराज है, जनता बोल रही है काम नहीं हुआ है, तो जो हेमा जी ने काम नहीं किया है तो आने वाले प्रत्याशी को नुकसान होगा? हेमा देशमुख जी ने विकास की जो परिकल्पना है उसको धरातल पर लागू करी है। तमाम कोरोना काल के बाद और अभी 1 साल जो भाजपा की सरकार थी, उन्होंने तमाम विकास कार्यों के राशियों को रोक करके रखा था और अपने निहित स्वार्थ के लिए जिस प्रकार से बताया जा रहा है इतनी राशि दी गई है, तो सिर्फ और सिर्फ नगरीय निकाय के चुनाव को देखते हुए उन्होंने राशि दी है और उसमें से एक भी निर्माण कार्य आज प्रारंभ नहीं हुए हैं। कब हो रहा है प्रत्याशी का ऐलान, यही बता दीजिए। आज निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषणा आज हो जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीटिंग चल रही है और राजनांदगांव में मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस का होगा। चलिए ठीक है, एक हिंट तो मिल गया कि मजबूत प्रत्याशी आने वाला। आम आदमी पार्टी भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आई हुई है। क्या लग रहा है, बीजेपी कांग्रेस के बाद जगह होगा मिलेगी कि नहीं आपको यहाँ? मिलेगा मैडम, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ये ऐसे भी भ्रष्टाचार से डूबी हुई पार्टियां हैं दोनों, जिसको मौका मिला उसने लूटा प्रदेश। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आपके सीएम पर जो और आपके जो अरविंद केजरीवाल है उन पर भी कई आरोप है भ्रष्टाचार को लेकर, आप पार्टी पर भी लगे अभी वहाँ सभी जगह है वही हाल है। आप लोग भी देख लो यहाँ क्या क्या हुआ है। पुलिस घोटाले इतना लंबा चौड़ा चल रहा है, परिवार को पूरा IPS बना। तो सब जगह यही हाल रहेगा तो क्या आप भी वही करेंगे? ऐसा थोड़ी होता है। देखिए मैडम, मैं स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहूँगा मीडिया को भी और पब्लिक को भी कि ये भाजपा और कांग्रेस ये तो पूर्णतः स्पष्ट है कि ये मौसेरे भाई हैं। क्या है? मौसेरे भाई हैं। आज राजनांदगांव की स्थिति, आप भी तो कांग्रेस के साथ चचेरे भाई बन रही थी गठबंधन में। नहीं वो तो टूटा, लेकिन इनका तो आज भी दौर जारी है ना। वो ऐसा लगता है कि ब्लड का रिश्ता है ना। आज राजनांदगांव की स्थिति देख लिए, हमने बीजेपी का महापौर देखा, कांग्रेस का महापौर देखा और बूढ़ा की स्थिति देख लीजिए। करोड़ों का टेंडर होता है, 2 करोड़ 1 करोड़ का काम नहीं होता, पूरा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। आप ड्रेनेज सिस्टम को देख लीजिए, हर जगह नालियां चौक है। यानी ये समस्या बहुत है। आप लोग सुनते जाइए, मैं सारे सवालों का पिटारा लेकर आप लोग के पास आऊंगी क्योंकि बहुत नाराजगी, आप लोग कुछ पर्चा लेकर आए हैं। बताइए क्या बात है? जी देखिए, यहाँ नगर निगम के जितने आउटर के वार्ड है ना, वो किसान बहुल मजदूर बहुल हैं। यहाँ पे लगातार उनकी उपेक्षा हुई है ना। तो
ये क्या बोलते हैं, अभी हमारा ज्वलंत मुद्दा जो है ना, मोदी सरकार ने 117 रुपए समर्थन मूल्य की वृद्धि की, लेकिन उसका लाभ शायद सरकार हमें नहीं दे रही। पिछले साल भी 3100, इस साल 117 बढ़ा तो 3217 होना चाहिए, नहीं लेकिन 3100। भाई हमारी जो वास्तविक आमदनी यानी आने वाले 4 साल तक लगातार ये सरकार हमारी घटाएगी। आज 3100 में आप जितना सामान खरीद सकते हैं, 4 साल बाद आप उतना सामान खरीद पाएंगे क्या? नहीं खरीद सकते, है ना। यहाँ पे तो आपकी नाराजगी साय सरकार से है? जी बिल्कुल बिल्कुल उनसे है। और उसके ठीक है, ये बात तो पहुंचा देंगे उन तक। चलिए, ये बात तो अब चली गई उन तक। अब दूसरी बात, लेकिन आज हम महापौर की बात करने आए हैं। अगर आपके क्षेत्र के विकास की बात करें तो दादा लगता है काम वाम हुआ है? काम तो हम नहीं जानते, मगर दूर में रहते हैं यहाँ से, बस सुनते हैं काम तो हुआ है करके सुनते हैं बस, देखे नहीं है काम। नहीं है। अच्छा चलिए, एक बार जनता बता दो, जल्दी से बता दो, काम हुआ है कि नहीं? जल्दी से काम हुआ है? नहीं हुआ नहीं। क्या स्थिति देखते हो, काम हुआ है? नहीं हुआ है। खुद का गड्ढा नगर निगम से उनका घर जो है ओवर ब्रिज, वो गड्ढा आज तक के है, अभी भी है वो गड्ढा। हेमा देशमुख जी के घर के जस्ट कहाँ पर है ये गड्ढा? चिखली में। चलिए, चिखली में गड्ढे पर क्या कहेंगे? चलिए शाहिद जी के पास चलते हैं, इसका जवाब उन्हीं से ले लेते हैं। हेमा देशमुख जी के घर के बाहर गड्ढा, महापौर के घर के बाहर का गड्ढा ही नहीं पट पाया इतने साल में। अब ये भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश के तहत ये लोग उसका वो कर रहे हैं। यहाँ पर इतने विकास हुए हैं कि हर मूलभूत सुविधा 5 साल में इन्होंने, हमारी जो कांग्रेस की महापौर है उन्होंने दी है। और आगे भी हमारी जो नगर निगम में जो सरकार आएगी, निश्चित रूप से हर चीज़ का सुविधा, हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पर होगा। यहीं पर आगे हम माना मंदिर चौक में जाते हैं, इतने साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, लेकिन आज महाकाल का चौक का नाम हमारी सरकार ने, कांग्रेस की महापौर हेमा देशमुख ने उसका नाम रखा महाकाल चौक, जो एक माना मंदिर चौक के नाम से जाना जाता था, एक होटल के नाम से वो चौक जाना जाता था। हमारे बड़े भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, आदरणीय खूबचंद पारक जी, इनके घर के सामने ही अहिंसा द्वार बन जाए, ऐसे अनेक काम इस शहर को सजाने का, संवारने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी की महापौर। चलिए ठीक है, एक आरोप लगा कि ना यहाँ पर कांग्रेस ने काम किया, ना यहाँ पर बीजेपी ने काम किया, तो आखिर काम हुआ क्यों नहीं? क्योंकि जनता ने बीजेपी पर भी भरोसा जताया है बार बार। यहाँ पर 15 साल बीजेपी की सरकार रही, और 15 साल में अगर राजनांदगांव में जो विकास कार्य हुए हैं, अगर उसका अवलोकन करें, स्टेडियम बना, हॉकी का स्टेडियम बना, आपका क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेज बना, कई सामुदायिक भवन बने, सड़कों का जाल बिछा, जो क्या बोलते हैं नगरीय दृष्टि से जो ड्रेनेज सिस्टम और सब का है, हमारे सरकार के टाइम में काम हुआ। और 5 साल में जो महापौर अपने घर के सामने का गड्ढा बंद नहीं करवा सकी, ठीक नहीं करवा सकी, और कांग्रेस के लिए जो गड्ढा पैदा किया है, उसके चलते इस चुनाव में हम इतिहास रचेंगे। हमने मजबूत प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। चलिए चलिए, इतिहास कौन रचता है ये तो नतीजे बता देंगे। मजबूत प्रत्याशी मधुसूदन यादव, जिनके अनुभव का लाभ रहा, वो सांसद बने, मेयर बने, फिर मेयर बनेंगे। ये चेयर जो है ना। चलिए जनता, एक बार रेडी हो जाओ। मैं ये पूछने आ रही हूँ कि किसको देखना चाहते हैं आप मेयर के तौर पर? बीजेपी के प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है और 2 प्रत्याशी यहाँ देख रहे हो। कांग्रेस के प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ तो कांग्रेस बोल देना अगर मन हो तो क्या लग रहा है, कौन बनेगा? भारतीय जनता पार्टी के। क्या लग रहा है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। कांग्रेस। बिल्कुल कांग्रेस। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी। चलिए सुनते जाइएगा, कौन बनेगा? भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस। कौन बनेगा? आम आदमी पार्टी। प्रत्याशी का ऐलान होगा तो नाम ही ले लेते हैं। कमलेश स्वर्णकार। क्या लग रहा है, आप लोग तो सब लोग उन्हीं का नाम लेंगे? आम आदमी पार्टी, यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी। जनता के पास आऊंगी, जनता तैयार है ना? मधुसूदन यादव जी, बीजेपी जीतेगी। ठीक है, जीत रही है ना, लग रहा है? सत्ता में आएंगी और महापौर बनेंगे, और जनता का आशीर्वाद बीजेपी को सदा मिला है और मिलते रहेगा। और हमारे मेयर के रूप में हमारे मधुसूदन यादव जी। आप बता दीजिए कौन बनने वाला है? कांग्रेस। आपको क्या लगता है? बहुजन समाज पार्टी। देख रहे हैं यहाँ पर जो मुकाबला है,
चौतरफा मुकाबला, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? शमसुल भाई। शमसुल भाई, बहुजन समाज पार्टी। कौन जीत रहा है दादा? मधुसूदन यादव। अभी तो कांग्रेस का प्रत्याशी आने वाला, अब तो देखिए कि अभी कांग्रेस की प्रत्याशी की घोषणा होगी, उसके बाद कांग्रेस ही यहाँ से मेयर का चुनाव जीतेगी। अच्छा, क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और विकास की गंगा छत्तीसगढ़, राजनांदगांव, पूरे छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के मधुसूदन यादव भारी बहुमत से जीतेंगे। मैं कांग्रेस को खुली चुनौती देता हूं। अपने 5 साल के कार्यकाल हेमा देशमुख महापौर रही, उनके कार्यों पर जीत के चुनाव बताएं। ठीक है, सबसे पूछेंगे, आप जल्दी जल्दी बताना है कौन जीत रहा है। इतने दिनों इतना नहीं सुनना है भैया, जल्दी से बता दो कौन जीत रहा है, समय कम है। मधुसूदन यादव। कौन जीत रहा है? मधुसूदन यादव। कौन? गरीबों को मसीहा मधुसूदन यादव जीतेगा। मैडम, मैं बाजार आया था, महत्वपूर्ण कार्यक्रम। तो फिर और अच्छे से बता पाओगे कितना? इतना महत्वपूर्ण चैनल है, इसके माध्यम से एक संदेश दे रहा हूं। मैं सरकारी कर्मचारी हूं भाई, राजनीति की बात नहीं करूंगा। मैं आप सभी से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस दिन भी वोट हो अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। होता क्या बात है, क्या बात है? बहुत बार होता है कि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति ही अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते। तो आपसे निवेदन करूंगा चैनल के माध्यम से कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, और जो भी प्रतिनिधि जीतेगा वो हमारा ही होगा, चाहे जो भी हो। भविष्य में हम वोट दिए रहेंगे उसको। ठीक है, आप लोग बताइए कौन जीत रहा है? कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी, मधुसूदन यादव जी। भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी। जो ईमानदारी से वोट देगा वही जीतेगा। ईमानदारी से वोट देने वाला कैसे जीतेगा दादा? क्या होता है, बहुत सारी चीज जो है चुनाव में जो बताई नहीं जाती हो जाती है। एक दिन में जो रिजल्ट बदलता है, एक दिन में, मात्र एक दिन में। तो एक दिन में रिजल्ट बदलता है, आप बताइए। मधुसूदन जीतेगा, जिसकी शासन है वही जीतेगा। अच्छा, ठीक है, जिसका शासन है वो जीतेगा, ऐसा कोई मैंडेटरी है क्या? है ना। आप बताओ काम किसने किया? बीजेपी। आप लोग बताइए। बीजेपी। आप लोग क्या स्थिति देखते हैं अंकल? भाजपा। चलिए ठीक है, और भी लोग से पूछती हूँ। भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत सी जनता पहुंची है। हाँ, बोलिए। राजनांदगांव से विकास पुरुष के नाम में जाने जाने वाला मधुसूदन यादव भारी बहुमत से यहाँ से जीतेंगे, क्योंकि उनका अलग ही छवि है, शहर में इज्जत है, सम्मान है, सभी प्रकार की उसकी कार्य प्रणाली में जनता को कोई शक नहीं है। इसीलिए पूरा राजनांदगांव की जनता मधुसूदन यादव के साथ खड़ी है, इसलिए वो भारी मतों से जीतेंगे। ठीक है, इतने दिनों से जनता जिसका इंतजार कर रही थी वो है मधुसूदन यादव जी। जोरदार ताली। मधुसूदन यादव जी जीते। भ्रष्टाचार जो नहीं करेगा वही राजनांदगांव की जनता लेकर के आएगी। मधुसूदन यादव जी। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मधुसूदन यादव। आप लोग बताइए क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? श्री मधुसूदन यादव। अच्छा, आप बताइए। मधुसूदन यादव। आप लोग भी बताइए क्या लग रहा है कि किसका माहौल बन रहा है? देखिए, अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई है। अभी तो बीजेपी ने आज सूची जारी की है महापौर की। अभी तो पार्षदों की सूची में, भाजपा के पार्षदों की सूची में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। जो 3 दिन पहले सूची आनी थी वो आज अभी तक नहीं आई है। अभी भी इनका कहना है कि रात 9 बजे तक सूची आएगी। कांग्रेस में तो सीट फुटअव्वल की स्थिति आ गई है। अच्छा, सिर फुटा हुआ से याद आए, हेलमेट लगा के घूमते थे। जी नमस्कार, पूछिए क्या लग रहा है आपको, स्थिति बता दीजिए। नहीं, स्थिति के बारे में मैं तो जो भी जीतेगा मैं उसको बधाई, अभी अग्रिम बधाई देना चाहूंगा। लेकिन एक चीज जरूर इस बात को कहूंगा कि राजनांदगांव की स्थिति, सारे वहां नेता बैठे हैं, सारे लोग कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन मुझको पता है और ये सारे लोग जानते हैं इस बात को लेके कि समस्याएं आज भी यथावत है। हम ताली पीट के इस बातों को, समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते। तो मैं सारे लोगों से इस निवेदन करना चाहूंगा कि राजनांदगांव की जो मूलभूत जो समस्याएं है, जो जनता की जो समस्या है, उसका आखिर निराकरण करेगा कौन करेगा? जनता निराकरण। अगर बात कर रही तो थोड़ा सा कर लीजिए मुझसे। अरे तो बोल लीजिए ना। अगर बात करेंगे गड्ढों की, अगर बात करें, एक मिनट मैडम, मैं किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा रहा हूं। मैं एक मिनट, मैं तो आम जनता की ओर से बात कर रहा हूं, मैं किसी दल में नहीं हूं। लेकिन अगर गड्ढों की बात करें तो राजनांदगांव का सबसे वीआईपी इलाका कहलाता है आरके नगर, जिसमें कलेक्टर साहब चलते हैं और मुख्यमंत्री जब आते हैं तो उसी रोड से गुजरते हैं। आज भी आप देखेंगे तो वहां गड्ढे, इतने बड़े गड्ढे हैं जिसमें रोज इनकी गाड़ियां हचकुले खाती है। तो और आप, सबसे शर्मिंदगी की बात है कि यहां से राजनांदगांव से
सीएम साहब भी लड़े, 3-3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री बने, आज भी बड़े बड़े नेता है। लेकिन राजनांदगांव के नगर निगम में आज भी लोग पानी के लिए भरी बरसात में प्रदर्शन करते हैं। तो ये समस्या कैसे सुलझी, समस्याओं का निराकरण कहाँ हुआ? तो मैं इन सारे प्रत्याशियों से इस बात का निवेदन करना चाहूंगा कि आप चुनाव जीतने तक की बात नहीं होती है। ठीक है, आपको मैंने पूरा समय दिया। देखिए समय बहुत कम है। क्या गड्ढे की बात कर रहे हैं, बहुत तमाम चीज बात कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं ना? हाँ या ना में जल्दी से जवाब दे दो। सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। सही बोल रहे हैं ना? वो दिक्कतें बोल रहे एकदम सही बोल। क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर देखते हो? दिक्कतें तो बहुत है जी, उसका समाधान होने। क्या दिक्कत देखते हैं? किसानों का चौथा किस्त बचा हुआ है, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक नहीं दिया है। इसके लिए आप तो देखिए, अब लास्ट का 2 मिनट है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देंगे। क्या कह रही है राजनांदगांव की जनता? तैयार है अपना महापौर चुनने के लिए? किसका बनेगा महापौर? मधुसूदन कांग्रेस। राजनांदगांव की जनता को तीसरा विकल्प चुनना चाहिए। कांग्रेस। जल्दी जल्दी बता दीजिए, लास्ट के कांग्रेस। बीजेपी। मधुसूदन। कांग्रेस। आप बताओ। माननीय मधुसूदन यादव जी ही सही दावेदार है। बीजेपी। जी बोलिए। जिस सब्जेक्ट को लेके मेयर की चेयर जो आप लिखे हैं ना, उस चेयर में इस राजनांदगांव में सिर्फ मधुसूदन यादव जी ही बैठे। ठीक है, वो नतीजे बता देंगे। हाँ, बीजेपी। आप बताइए। आपने तो बता दिया वैसे। चलिए ठीक है, बहुत कम समय। क्या लग रहा है? एक बार जोर से चिल्ला दो कि कौन जीत। बीजेपी। कौन जीतेगा? देखिए, सिर्फ इतने ही दावेदार नहीं है, इस बार मजदूर किसान भी दावेदारी कर रहे हैं। जो उनकी बात सुनेगा है ना, उनका जो उम्मीदवार। तो देखिए, किसानों ने बोल दिया भैया, जो इनकी बात सुनेगा वही जीतेगा। आप बताइए। यहाँ पर निर्दलीय भी प्रत्याशी लोग हैं, आप उनको भी पूछोगे। आप कांग्रेस और भाजपा को पूछेंगे तो हम क्या बैठने थोड़े आए यहाँ पर? नहीं, आप बोल लीजिए। देखिए, मैं 5 साल नगर निगम में निर्दलीय में चुनाव जीतने के बाद, 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। निर्दलीय में चुनाव जीतने के बाद भ्रष्टाचार में सहयोगी कौन था, किसके खिलाफ में पेपर में 13 पार्षदों ने लिखित में शिकायत किया था, सवेरा संकट पढ़ सकते हो। और मैं निर्दलीय पार्षद था, जब नाले का मुद्दा उठाया तो मेरे समर्थन में इस शहर के, इस राजनांदगांव नगर निगम के 10 पार्षद लोग मेरे समर्थन। ठीक है, तो देखिए समय अब ज्यादा बचा नहीं है, जल्दी मैं मंच पर चलती हूँ और लास्ट रिएक्शन आप लोग का ले लेती हूँ और जल्दी आप लोग के पास आऊंगी। बस 10-10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिएगा। जैसे कि इन्होंने जो कहा कि हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, मेडिकल कॉलेज जब इन्होंने भूमि पूजन किया था तब कहा था कि हम बीएसपी से उसको टाई अप करके चलाएंगे। जब उद्घाटन किया तो बोले हम टाटा से करके चलाएंगे। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता? लास्ट में जनता से यही करना चाहूंगे कि हमारा इस महापौर जो है, इनके पास महापौर का प्रत्याशी भी नहीं है। जो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक प्रत्याशी, इनको लेके ये यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी भी नहीं है। आप लोग के पास प्रत्याशी भी नहीं। जल्दी से लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? अभी तक ये उम्मीदवार तलाश रहे हैं, इनकी क्या मजबूरी है ये जाने। मैं ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह 45,000 से जीते। अब जब इन्होंने अपना सबसे बड़ा चेहरा लाया तो यहाँ की जनता ने 58,000 से निपटाया। उसका क्या लहर है, क्या वायुमंडल है। यानी अब जो मुकाबला होगा उसमें कांग्रेस रसातल पे जाएगी, भाजपा जीतेगी, मधुसूदन ऐतिहासिक वोटों से जीते। ठीक है, आप लोग लास्ट में क्या कहना चाहते हैं यहाँ की जनता? मैडम, स्वास्थ्य के लिए 2 लाइन बोलूंगा, उसके बाद लास्ट बात बोलूंगा। हाँ, 2 मिनट में बोल रहा हूँ मैं आपको। हॉस्पिटल जो है वार्ड में मौजूद है, वो पानी गिरने से पहले बरसात में डूब गया था। रमन सिंह जी ने जो मेडिकल कॉलेज बनाया, वहाँ पे आज तक सिटी स्कैन नहीं है। दोनों पार्टी चोर मौसेरे भाई हैं और सबको सही लोगों को चुनाव करे। जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि इन दोनों के चक्कर में मत फंसे, आगे कुआं पीछे खाइए। जनता के वोट, अपने मूल्य को समझे वोट के। ये मजबूत प्रत्याशी जो मधुसूदन यादव जी को बोल रहे हैं, आज उनका ही वार्ड जाके देखें। आज इतनी दुर्गति है उनके वार्ड में। और जो मुक्ति धाम बना है, मुक्ति धाम जैसे पवित्र जगह में भी मधुसूदन यादव ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। आज इस बात को मैं पूरे जनता के सामने कहना चाह रहा हूं, मुक्ति धाम जैसे पवित्र स्थल पर
यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो मधुसूदन यादव के कार्यकाल में हुआ है। जिस मधुसूदन यादव के मजबूत प्रत्याशी बता रहे हैं, वही मधुसूदन यादव हाईटेक बस स्टैंड में भ्रष्टाचार किए हैं। आज ये भरकापारा तालाब में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इन्हीं के महापौर शोभा सोनी और निगम अध्यक्ष मधुसूदन यादव थे। भरकापारा के तालाब में लद्दी निकालने के नाम से बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है, कई आरोप भी हैं। ठीक है, आपके पास भी आ रही हूं। जब वो कह रहे थे कि हॉस्पिटल को लेकर, तो आप वहां पे पीछे से कुछ कह रहे थे टेंडर को लेकर। हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव सरकार बनने के बाद हमने अभी 32 करोड़ का सिटी स्कैन के टेंडर लग गए हैं और उसका पैसा जारी हो गए हैं। क्योंकि 5 साल में कांग्रेस ने सिटी स्कैन मशीन भी नहीं दे पाया। क्योंकि हमने मेडिकल कॉलेज बनाने के बाद से डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में लगातार मेडिकल कॉलेज के विकास किए हैं और कांग्रेस ने उसमें कुछ भी नहीं किए। अभी हमने डॉक्टर का भी पोस्टिंग हुआ है। बगल में ही बैठे हैं कांग्रेस वाले, पूछ लेती हूँ, कुछ नहीं किया आप लोग? हमारा काम पूरा दिखा है। जिस प्रकार से हॉस्पिटल की बात करते हैं, राजनांदगांव को स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे पंगु करने का काम भाजपा की सरकार ने करी थी। और आज भी ये सिटी स्कैन मशीन की बात करते हैं तो सिटी स्कैन मशीन को चलाने वाले डॉक्टर की नियुक्ति भी इनके द्वारा नहीं की जा सकती। डॉक्टरों की पर्याप्त अव्यवस्था और कमी मेडिकल कॉलेज में है। क्या व्यवस्था है मेडिकल कॉलेज में? आप लोग के पास भी आऊं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आप जल्दी बस बात 2 मिनट बोलने। क्या आप बोलते बहुत लंबा। लोग बैठे हैं। राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह ने 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए 2018 में 30 करोड़ रुपया हमारे राजनांदगांव सर का हॉस्पिटल डूबे मत नाले के लिए दिया था। मधुसूदन यादव को ये पूछिए कि वो 30 करोड़ का हिसाब किताब कहाँ है करके, या मैं आपको पूरा हिसाब किताब मैं दूंगा। हाँ, आप बता दीजिए कौन देगा उनको हिसाब किताब? दे दीजिए। आइए, हाँ आप दे दीजिए। हाँ, आप देंगे हिसाब किताब? जिस 30 करोड़ के बारे में बात कर रहे हैं, उस वार्ड में पार्षद रहे हैं, उनको पता होना चाहिए 30 करोड़ में नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में होना था। जिस नाले की बात कर रहे हो 95 लाख रुपए उस नाले का टेंडर हुआ था, उसको जानकारी नहीं है। भ्रष्टाचार, पहले फाइल पढ़ो। ठीक है, तो जल्दी से आप अपनी बात खत्म करिए, जल्दी से। मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि एस्ट्रोटर्फ जो है हॉकी का गढ़ है राजनांदगांव, एस्ट्रोटर्फ आज तक के सुधर नहीं पाया है। उसके लिए राशि जारी करने की घोषणा हुई थी, विधानसभा में बड़े बड़े पोस्टर लगे, चुनाव जीत गए और अभी वर्तमान में अभी मैच होने, लेकिन एस्ट्रोटर्फ नहीं बन पाया अभी तक। जी, विकास कार्य अगर इनके द्वारा किया जाता, कांग्रेसियों के द्वारा, तो आज साय की सरकार आज नहीं आती। तो ठीक है, देखिए किसने विकास किया, किसने काम किया, जीतेगा वही जिसको जनता चुनेगी। अब राजनांदगांव की जनता क्या चुनती है, किसको चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। कल मिलूंगे आपको धमतरी में मेयर की चेयर 2025 लेकर, और खबरों की लगातार